हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। आज हम लोग करंट अफेयर के सेगमेंट में बात करेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 का। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या होता है, इसमें किस बात पे जोर दिया जाता है। देखो बच्चों, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है ये एक संस्था, अमेरिका की एक संस्था है जिसका की नाम है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इसके द्वारा रूल ऑफ इंडेक्स लाया जाता है। यह इंडेक्स वर्ष 2009 से लाया जा रहा है। आखिर क्या खास बात है इस इंडेक्स में, पहले ये देख लेते हैं। इस इंडेक्स में क्या कहा गया वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन पहले आप लोग समझ लो कि इस इंडेक्स में किस बात पे जोर दिया जाता है। क्या होता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। इस इंडेक्स के आधार पर जो देश नंबर 1 रहा होता है, ये माना जाता है कि वहां पे कानून का शासन काफी अच्छे से लागू है, वहां पे जनता को सारा अधिकार मिला हुआ है। और जिस देश का पोजीशन खराब रहता है वहां पे माना जाता है वहां कानून के शासन में कुछ कमियां हैं। ये हो गया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, मतलब कानून का शासन किसी देश में किस आधार पे चल रहा है, यह रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट में बताया जाता है। इस कड़ी में 2023 का रिपोर्ट 25 अक्टूबर को रिलीज हुआ। 25 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट जारी किया गया। बच्चों, ये रिपोर्ट जारी करते समय कुल मिला के 8 फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। 8 फैक्टर के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट जारी करते हुए सारे फैक्टर को स्टडी किया जाता है, जिसमें हम लोग अभी सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा क्या क्या 8 फैक्टर है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। इस साल रिपोर्ट जारी करते समय कुल मिला के 142 देशों का अध्ययन किया गया। आइए अब हम लोग इसके डिटेल में देखते हैं। हम लोग चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे। ये आपका ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इस साल वर्ष 2023 का रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें डेनमार्क नंबर 1 पे रहा। डेनमार्क नंबर 1 पे रहा, उसका स्कोर 0.90 है। एक और बात कि इस रिपोर्ट को जारी करते समय जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के बीच में बच्चों वैरी करता है। 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है किसी भी कंट्री को। 0 का मतलब होता है कमजोर और 1 का मतलब होता है मजबूत। तो जो देश 1 के जितना नजदीक रहेगा यह माना जाए कि उस देश में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में नंबर 1 पे जो देश रहता है वहां पे वो सबसे ऊपर उसका रैंकिंग रहता है, उसका स्कोर सबसे ऊपर रहता है और स्कोर हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। इस साल डेनमार्क नंबर 1 पे रहा और डेनमार्क का स्कोर 0.90 था। ये 0 और 1 के बीच और साथ साथ 0 और 1 को भी शामिल किया था। किसी देश का स्कोर 1 भी हो सकता है, 0 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 1 एंड 0। डेनमार्क इस साल नंबर 1 पे रहा, उसका स्कोर 0.90 इस साल दिया गया है। सेकेंड पोजीशन पर नॉर्वे था, नॉर्वे का स्कोर 0.89 है और थर्ड पोजीशन पर फिनलैंड जिसका की स्कोर 0.87 है। बाकी बहुत सारे देश का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। आप लोग सब देश को देख सकते हैं कि किस किस देश का क्या पोजीशन रहा है इस साल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। अगर हम लोग आगे चलते जाए, बात करें नीचे से देशों में, नीचे से कौन सा देश नीचे से रहा है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं कि नीचे में सबसे अंतिम स्थान पे इस साल वर्ष 2023 का जो इंडेक्स आया है उसमें सबसे अंतिम स्थान पे वेनेजुएला रहा है। वेनेजुएला का स्कोर 0.26 है, 0.26 है। जो सेकेंड लास्ट है उस कंबोडिया 141वां पोजीशन, उसका स्कोर है 0.31 और अफगानिस्तान का पोजीशन है जो कि 140वां स्थान लाया है, उसका पोजीशन है, उसका स्कोर है 0.32। तो ये अंतिम 3 देश है। अंतिम 3 देश बच्चों वेनेजुएला, कंबोडिया, अफगानिस्तान। और अगर शुरू का देश देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू का देश में डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड का स्थान आता है। अब हम लोग बात करते हैं भारत का, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी इंडेक्स में अगर वहां पे भारत को भी दर्ज किया गया है, भारत का भी स्टडी किया गया है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। मैंने एक बार बताया भी था कि भारत का स्कोर जानने से पहले 8 कारक को आप लोग समझ लो। कौन सा 8 कारक है? जो मैंने शुरू में बताया है कि 8 कारक के आधार पे, 8 फैक्टर के आधार पे यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो हम लोग 8 कारक को देख लेते, कौन कौन सा 8 कारक है। तो बच्चों सबसे पहला कारक होता है जिसका नाम दिया गया है कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर। इसका मतलब होता है कि सरकार पे कितना नियंत्रण है, इसे कहा जाता है कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर, सरकार पे कितना नियंत्रण है। जो सेकेंड है उसका नाम है एब्सेंस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार का कितना अभाव है। सिंपल बात है बच्चों, इसको याद करने से अच्छा है इसको आप समझ लो कि जिससे कानून व्यवस्था अच्छे से चले वो चीज अगर होता है तो सकारात्मक होगा।
और वो चीज नहीं होता है तो नकारात्मक होगा। अब आप बताओ कि करप्शन अगर होता है तो कानून का शासन क्या अच्छे से चल सकता है? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि एक्सेस ऑफ करप्शन जहां पे जितना होगा वो देश उतना अच्छा होगा। एक्सेस ऑफ करप्शन मतलब करप्शन का अभाव, जहां पे करप्शन का अभाव ज्यादा होगा अर्थात करप्शन कम होगा, वो देश लॉ ऑफ इंडेक्स इस रिपोर्ट में उतना ऊपर की तरफ रहेगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। थर्ड है ओपन गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है खुलापन, सरकार का खुलापन या सरकार के कार्यों में पारदर्शिता, ये भी डिसाइड करती है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को ये भी डिसाइड करती है। जो चौथा है वो उसका नाम है फंडामेंटल राइट, अर्थात जो नागरिक है उसको उसके मौलिक अधिकार का कितना अच्छा से पालन हो रहा है, जो नागरिक को अधिकार मिला है क्या वो सही तरह से मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, यह भी इस रिपोर्ट में देखा जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करते समय। क्या सरकार जनता के मौलिक अधिकार का हनन करती है, इस सारी चीज को कंसिडर किया जाता है इस रिपोर्ट को जारी करते समय। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, इसका मतलब होता है कि जनता को किस हद तक सुरक्षा प्रदान किया गया है। छठा है रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, जितने भी संस्थाएं हैं रेगुलेटरी संस्थाएं हैं उनके कामों में कितना लचीलापन है, ये पारदर्शिता उनके कामों में कितना ज्यादा है, क्या उनके कामों को सरकार नियंत्रित करती है, ये सब देखा जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करते समय। सातवां और आठवां बच्चा है जिसका नाम है सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस, कि सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस की स्थिति देखा जाता है किसी खास देश में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करते समय। तो बच्चों ये 8 फैक्टर है जिसके आधार पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। इस साल भी जो 2023 में अक्टूबर में रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें इन सारे 8 फैक्टर को कंसिडर किया गया है। एक बात अब यहाँ पे मैं बता दूं, नोट कर लो कि जो बच्चा आईएएस पीसीएस का बच्चा एग्जाम दे रहा है, देखो जो एसएससी का एग्जाम दे रहा है, टीचर का दे रहा है, यूपी पुलिस इस तरह का एग्जाम दे रहा है, उसके लिए बस ये आप लोग ध्यान रखो कि नंबर 1 कौन रहा है, भारत का स्कोर क्या है, भारत को कितना पोजीशन मिला है रैंकिंग में। 2022 और 2023 में हमेशा पता है कि कोई भी अगर रैंकिंग आता है उसमें आपको भारत का रैंकिंग 2 साल का जानना जरूरी, एक करंट ईयर का एक प्रीवियस ईयर का। 2023 का अगर बात करें तो जो लेटेस्ट रैंकिंग है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का लेटेस्ट रैंकिंग 2023 का है, तो 2023 में भारत का क्या कंडीशन है और 2022 में क्या पोजीशन है, ये 2 चीज याद रखो। कौन सा देश टॉप है उसे याद रखो, कौन सा देश बॉटम में उसे याद रखो। ये है एसएससी वाले बच्चों के लिए, यह टीचर या पुलिस दरोगा का जो एग्जाम दे रहा है। लेकिन जो बच्चा आईएएस पीसीएस का एग्जाम दे रहा है उसके लिए नोट करने वाली बात है कि आपको एग्जाम में ये 8 फैक्टर का ध्यान रखना होगा। एग्जाम का ट्रेंड इस तरह का हो गया है कि आपको 8 फैक्टर में से कोई एक फैक्टर मिसिंग करके कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 फैक्टर दे देगा जिसमें एक फैक्टर सही नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता है या इनमें से कौन सा फैक्टर गलत है, या किसी भी तरह से दिया जा सकता है एग्जाम में। तो 8 फैक्टर का ध्यान रखो। देखो बच्चों 8 फैक्टर के आधार पे भी हर देश का रैंकिंग होता है, लेकिन उतना डिटेल में आप लोग को बताने का फायदा नहीं, क्योंकि उतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन चाहे आईएएस का भी एग्जाम हो आपसे नहीं पूछा जाएगा। नहीं तो जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स होता है इसमें कोई भी देश ओपन गवर्नमेंट में किस देश का नंबर 1 पोजीशन, ओवरऑल तो आपने देख लिया कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पे कौन है, जैसे डेनमार्क नंबर 1 पे है, लेकिन यह भी पूछा जा सकता है कि ओपन गवर्नमेंट में नंबर 1 कौन है, एब्सेंस ऑफ करप्शन में कौन सा देश नंबर 1 है। लेकिन उतना डिटेल में मत जाओ, आप सिर्फ 8 फैक्टर को ध्यान रखो, टॉप 3 कंट्री को बॉटम 3, ये हम लोगों ने बता दिया। अब हम लोग बच्चों चलते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया का क्या पोजीशन है इस इंडेक्स में, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। अगर बच्चा भारत की बात करें तो भारत का को इस रैंकिंग में 79 पोजीशन दिया गया है। 79 पोजीशन भारत का है इस रैंकिंग में। अगर डिटेल में आप लोग जानना चाहते हो तो वेबसाइट पे डिटेल में हर एक फैक्टर से संबंधित आपको स्कोर दिया गया, मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये डिटेल में जानने का जरूरत अभी नहीं है। तो भारत का पोजीशन 79 है इस रैंकिंग में। अब अपने रिपोर्ट को समराइज करते हैं। टॉप 3 दोबारा मैं बता रहा हूं, टॉप 3 देशों में डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड आता है। ऊपर से 3 देश डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड है। डेनमार्क का स्कोर 0.90 है, ध्यान रखो, टॉप का देश है इसे ध्यान रखना जरूरी है। जो देश का स्कोर होता है, किसी भी देश का स्कोर 0 और 1 के बीच में होता है, वो 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। तो देश का स्कोर 0 और 1 के मध्य में होता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। डेनमार्क का 0.90 है। नॉर्वे, फिनलैंड का स्कोर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लास्ट 3 देखा जाए, अंतिम 3 देशों का स्थिति, तो सबसे लास्ट में वेनेजुएला है, फिर कंबोडिया, फिर अफगानिस्तान। 142वां, 41वां और 140वां स्थान पे क्रमशः वेनेजुएला, कंबोडिया और अफगानिस्तान का नाम आता है।
अब बच्चा हम देखते हैं भारत का पोजीशन क्या रहा है इस साल 2023 में जो रैंकिंग आया है उसमें क्या रहा है भारत का पोजीशन। तो बच्चों इस साल वर्ष 2023 में जो रैंकिंग आया है उसमें भारत का बच्चों स्थान रहा है 79 और भारत का स्कोर है 0.49। इंडिया के केस में आपको पिछले साल का भी देखना बहुत जरूरी है, तो हम लोग एक बार पिछले साल का देख लेते हैं कि वर्ष 2022 में भारत का क्या रैंक है और क्या स्कोर है। तो वर्ष 2022 की अगर बात करें तो भारत का रैंक है 77वां 77। ध्यान रखो इस साल 79 थे, पिछले साल 77 था और पिछले साल भारत का स्कोर था 0.450। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, चाहे आप लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आईएएस पीसीएस से कोई भी एग्जाम, भारत का रैंकिंग प्रीवियस ईयर और करंट ईयर बहुत जानना जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर भारत का रैंकिंग था 77। अगर 2022 के हम लोग इंडेक्स को देखते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को, तो भारत का रैंकिंग 2022 में 17वां था 77 और 2023 में भारत का रैंकिंग है 79। ये दो चीज को ध्यान रखो। एक बात और कि वर्ष 2023 के रैंकिंग में भारत को स्कोर है 0.49 और वर्ष 2022 में भारत का स्कोर है 0.50। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले साल का कंपेयर करने पे भारत के पोजीशन में 2 पायदान का सुधार हुआ, ए ऑप्शन होगा। बी में यह भी पूछा जा सकता है कि 2 पायदान का गिरावट दर्ज किया गया। तो आप बताओ कि रैंकिंग 77वां अच्छा है कि रैंकिंग 69वां। खासकर अगर हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की, हमेशा नंबर 1 अच्छा है इस इंडेक्स में। जितना कम रैंकिंग होगा उतना अच्छा है तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, और जितना ज्यादा स्कोर होगा वो अच्छा माना जाता है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के आधार पर अगर देखा जाए तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल जो रिपोर्ट आई, इंडेक्स आया है, भारत की स्थिति में 2 पायदान का गिरावट दर्ज किया गया है। ये हो गया भारत का स्कोर इस साल, भारत का रैंकिंग इस साल। अब बच्चों मैंने 8 फैक्टर बताया था जिस आधार पे हम लोग ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बनाया जाता है। तो इंडिया के केस में मैं सारे फैक्टर को लिख दिया हूं, सारे फैक्टर का रैंकिंग और स्कोर बता दिया हूं। एक बार उसे भी जो आईएएस पीसीएस के बच्चे एक बार ध्यान जरूर रख लो कि इंडिया का क्या रैंकिंग रहा है। अगर बात किया जाए पर्टिकुलरली फैक्टर के बारे में, किसी खास फैक्टर को अगर देखा जाए तो भारत का क्या स्कोर रहा है, भारत का क्या रैंकिंग रहा है। कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर, सरकार के ऊपर कितना नियंत्रण है, इस पे भारत का रैंकिंग 58 है और स्कोर 0.57 है। एब्सेंस ऑफ करप्शन, इसमें 96 रैंकिंग है और स्कोर है 0.40। अगर बात करते हैं ओपन गवर्नमेंट की तो 42 भारत का रैंकिंग है और स्कोर है 0.59। फंडामेंटल राइट, इसमें भारत का स्थान 99वां है 99 और भारत का स्कोर है 0.46। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी में 105 रैंक है, 0.64 स्कोर है। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट में भारत का रैंक है 83 और स्कोर है 0.48। सिविल जस्टिस में भारत का रैंक है 111 और भारत का स्कोर है 0.43। और अंतिम है क्रिमिनल जस्टिस, इसमें भारत का रैंक दिया गया बच्चों 93 और भारत का स्कोर है 0.37। तो ये 8 अलग अलग पैरामीटर या अलग अलग फैक्टर में भारत की रैंकिंग दी हुई है। लेकिन ओवरऑल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो आपको बताना होगा कि ओवरऑल भारत का स्थान है 79। इनकेस आपसे किसी खास फैक्टर के बारे में पूछा जाएगा, किसी खास फैक्टर में जैसे फंडामेंटल राइट में भारत का क्या रैंक दिया गया है भारत को, तब आपको बताना होगा 99। तो ये डिटेल में मैंने बताया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो, इससे बाहर आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ये हमारा आज का सेशन था, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। बच्चों यज्ञ विद्या में इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो और भी आ रहा है। सारे वीडियो को अपने हिसाब से देखिए, जिस एग्जाम में आप लोग देना चाहते हैं उस एग्जाम के हिसाब से वीडियो को आप लोग देखिए, पढ़े, उसका फायदा उठाएं। जो बच्चा आज पहली बार यज्ञ विद्या से जुड़ा है उससे निवेदन है कि वो यज्ञ विद्या को हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें। हम लोग टेलीग्राम और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जितना भी वीडियो है उसका फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, वहां पे जाए हमारे फ्री पीडीएफ का लाभ उठाए। सारे सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल हैं। अपना कीमती सुझाव हम तक जरूर पहुंचे, आप क्या चाहते हैं अपना सुझाव दे, यज्ञ विद्या उसको पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करेगा। लगातार देखते रहिए, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।